पद है प्यारे मित्रों हेमनाथ जी का। हेमनाथ योगी हुए एक, उनका पद है। साधो भाई खबर करो पूर्ण घर की। पूर्ण घर जाए वापिस नहीं आवे, मिट जावे जन्म मरण की। साधु भाई खबर करो पूर्ण घर की। आपने को लगेगा पूर्ण घर कौन सा और कौन सा घर रहता है भाई साधुओं का। आप लोगों को तो लगता होगा हमारा घर तो गांव में रहता है, नगर में रहता है। साधुओं का घर कौन सा, कहाँ रहते हैं, कौन से घर की बात करते साधु। वैसे असल में देखा जाए तो ये जो हमारा घर मानते, ये घर नहीं, ये सराय धर्मशाला। आप भी रुके हुए हैं। साधु लोग भी आश्रम बनाते, उनका भी आश्रम धर्मशाला ही है, वो कोई घर नहीं है। पर साधु बनकर जो साधना करता है और जिस सत्य के लिए साधु बनाता है उसको साधते रहता है, फिर उसका पता चलता है। फिर उस साधु को वो घर दिखता है, सभी को नहीं दिखता। साधु भाई खबर करो उन घर की। वो घर है ब्रह्म परमात्मा, जो हमारे पिंड रूपी शरीर में भी रहता है और ये फैला हुआ ब्रह्मांड अस्तित्व है, उसमें भी ओतप्रोत समाया हुआ है। इस शरीर की भी ब्रह्मांड की तरह ही रचना है। ब्रह्मांड की जो रचना है वही शरीर की है। ब्रह्मांड में जैसे वो व्यापक रूप में रहता है वैसे ही हमारे शरीर में भी रहता है। हमारे शरीर में से ही उसका अनुभव होता है। वो घर साधु भाई खबर करो उन घर की। उन घर जावे वापिस नहीं आवे, मिट जावे जन्म मरण की। अब वो ब्रह्म के घर हम जाएंगे कैसे, क्या विदा, कोई प्लेन से, कोई भी वाहन से। ऐसा तो कुछ भी वहाँ पर वाहन नहीं पहुँच सकता जो हमारा बनाया हुआ है। पर एक रास्ता तो परमात्मा ने शरीर बनाकर उसमें एक फैसिलिटी तो दे दी, उस ब्रह्म तक हम पहुँच सकते हैं। अनंत लोगों ने पहुँचा, हम भी पहुँच सकते हैं। ये फैसिलिटी हम में है। पूर्ण घर जावे वापिस नहीं आवे, फिर वापस आना नहीं होता। वैसे ही नदी समंदर में समा गई, फिर नदी का अस्तित्व खत्म। आप नदी ये नहीं बोल सकती कि मैं नर्मदा नदी हूँ, कि मैं गंगा नदी हूँ, कि मैं यमुना हूँ, गोदावरी हूँ। जो भी नदी है, देव नदी बोलो, सादा नदी बोलो, सब में जल है। अपन ने नाम रख दिया भावना श्रद्धा से, वो अलग बात है। अभी गंगा गंगा सागर में मिल गई, वो सागर में गंगा को बोलो किधर है तू, गंगा कुछ बोलेंगी। ऐसी जो भी नदियाँ हैं समंदर में मिली, उनका अस्तित्व खत्म। फिर न आना न जाना, वहाँ पर पहुँचना ही एक मंजिल है। ऐसे ही साधक साधना करता है, फिर आंतरिक यात्रा होती है और उस ब्रह्म में प्रवेश होता है। फिर उसको पता चल जाता है कि अभी आना नहीं होगा। संतोष सो निज देश, सो निज देश हमारा, जहाँ जाए हंस नहीं आवे, सो निज देश हमारा। ब्रह्मानंद भी बोले।
मिट जावे जन्म मरण की, और फिर जन्म ही नहीं है तो मरण काहे का। जो भी शरीरधारी है उसके शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है, ये अटल सत्य है। फिर प्रभु श्री कृष्ण हो, प्रभु श्री राम हो, कोई भी हो, प्रभु श्री राम भी यहाँ शरीर छोड़ते शरीर नदी में, प्रभु श्री कृष्ण द्वारका में एक भील के बाण से लगकर मृत्यु हुई उनकी। जिसको भी शरीर मिला उसका शरीर छूटना सुनिश्चित है, पर उस ब्रह्म में समा गए फिर दोबारा कोई चांस नहीं। ये बात बोल रहे हैं हेमनाथ योगी। आगे बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नाही, नई माया त्रिगुण की, 5-25 नहीं वहाँ दर से, खबर करो निर्गुण की। प्यारे मित्रों, हम रामायण सुन रहे, भागवत सुन रहे, जो भी शास्त्र सुन रहे, कथा है, उसमें अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कहीं न कहीं वहाँ पर मिलता है सुख दुख, दुख झंझट संताप। अपन वो सुनते फिर अपने घर की याद आती, अपने जीवन की याद आती, अपन दुआ सुबह लेते हैं। ये तो सुन ही रहे, सब सुनकर प्रयास कर रहे, पर जो संत बोलते हैं ना, ये वेद शास्त्रों के बाहर की बात रहती है। जितने भी शास्त्र है, शास्त्रों की बाहर की बात रहती है। क्यों? शास्त्र हमें सामने दिखते हैं, वो जो बोल रहे वो दिखता नहीं। कबीर को बार बार मैं रखता हूँ, मैं कहता आंख न देखी, मैं कहता कान न सुनी। कबीर बोले ये आँख से दिखता है वो नहीं बोलता, वो नहीं, कान से सुनता वो नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ जो दिखता नहीं और जो सुने नहीं आता वो। अभी ये जो बात बोल रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं माया त्रिगुण की, उस ब्रह्म में जाकर ये हेमनाथ योगी बोले मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, इनका भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। इनसे भी परे वो ब्रह्म था जिसमें मैं प्रवेश किया। पर हम ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारी श्रद्धा भावना रहती, इनका पैर पकड़ते भाव और श्रद्धा से उनको बसते पुकारते, उनका पैर पकड़ते, तो उनका पैर पकड़ते हुए ही एक दिन वो तो इधर रह जाते पर अपन उस पार चले जाते। वो भी कोई बुरा नहीं है, वो पहली पगतियाँ है, प्रारंभिक अवस्था है। पर जो भी जिन्होंने भी आज तक पाया, किसी का सहारा लिया, वो एक दिन सारा छूट गया और जो बेसहारा था वहाँ पहुँच गए। वो बात हेमनाथ योगी बोल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नाही, नई माया त्रिगुण की। ये तीनों गुण जो होते, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, जो भी शरीरधारी है उनको ये प्रभावित करते हैं। और ये तीनों गुणों के अंदर जिसका भी जीवन है वहाँ पर माया का बस चलता है। इसलिए आंतरिक साधना होती, साधक आज्ञा चक्र पार कर देता है, फिर त्रिगुणातीत हो जाता है। ब्रह्मानंद का एक पद है, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रित जगत से न्यारी। तीनों गुणों से परे होकर वो विचरते हैं। प्यारे मित्रों, आज्ञा चक्र के ऊपर माया की नहीं चलती, वहाँ ब्रह्म का अनुभव होता है और फिर वहाँ से साधक माया को भी आदेश करता है। पर जब तक आज्ञा चक्र के नीचे नीचे जीवन है तब तक हम ये तीनों गुणों के अंदर 100% फंसने का चांसेस। रजोगुण तमोगुण से तो अपने को समझ में आता है कि कठिन बात है इनसे पार जाना, पर सतोगुण से भी पार जाने का बोला गया यहाँ।
सतोगुण में ये भाव भक्ति कीर्तन भजन ये सब चल रहा है, सतोगुण में आता है। कथा कीर्तन सुन रहे, ये सब पूजा पाठ कर रहे, मंदिर मूर्ति तीर्थ यात्रा जो भी है सतोगुण में आता है। इसके भी पार जाना पड़ेगा और साधक तो चला ही जाता है। त्रिगुणातीत और तीनों गुणों से परे है। हेमनाथ योगी बोल रहे मैं वहां जाकर पहुंचा जहां ये तीनों गुण भी नहीं थे। आगे बोले 5-25 नहीं, वहां दर्श से खबर करो निर्गुण की। अब ये 5 कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5, इनकी 5 प्रवृत्तियां होती है। इनके चेले 5 रहते हैं। ये 30 लोगों का झुंड है। एक भजन में पहले लिया था, 5-25 भेला हुई ने रोपियो छे कमटाणु रे, ऐसा कुछ तो भी है वो। ये 30 लोग रहते हैं नगर में, शरीर रूपी नगर में। काम के 5 चेले, 5 प्रवृत्तियां कौन सी? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। अपने अंदर काम, कोई सुंदर रूप देखे तो उस रूप में मोहित हो जाता, काश ये रूप मुझे मिला होता, बराबर। ये काम की प्रवृत्तियां हैं। स्पर्श, किसी को स्पर्श कर लिए तो अंदर काम वो कुछ होता है, कुदेरता है कि कितना सुंदर स्पर्श हुआ। रूप देख लिए, रंग, शब्द और शब्द सुने अपन, कोई किसी का भी स्त्री हो पुरुष का सुन ले कितना सुंदर बोल रहा है, एक दूसरे का शब्द से वो अट्रैक्शन हो जाता है। ये भी काम की प्रवृत्तियां है। शब्द रूप रस, कुछ खाते हैं उसमें रस आता है, उसमें भी काम की प्रवृत्तियां है। कुछ गंध आती है, सुगंध, उसमें भी वो कितनी सुंदर सुगंध, ये भी काम की प्रवृत्तियां है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 प्रवृत्ति काम की, ऐसे ये चारों की भी है। ऐसे ये 25 होते और ये 5, ये 30 लोग। हेमनाथ योगी बोलते मैं वहां जाकर पहुंचा जो ये 300 लोग नहीं थे वहां। 5-25 नहीं, वहां दर से बोलिए दिखते नहीं। वहां खबर करो निर्गुण की, और वो ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। हम साकार को मानते, साकार को मानते मानते एक दिन निराकार में प्रवेश होता है। वो ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। वो ब्रह्म हमारे अंदर रहता है, जो कबीर साहब जैसे बोल देते हैं, ब्रह्मानंद भी बोले, ऐसे बहुत योगी बोले, जिनका जितना अनुभव प्यारे मित्रों उतना बोलते हैं। बाकी एक ही बात है। कबीर साहब बोले करोड़ भानु सम उजियारा। कबीर साहब बोले मैंने परमात्मा को मेरे अंदर देखा ना, बोले वो निर्गुण परमात्मा को, 1 करोड़ सूर्य इतना प्रकाश था उसका। आप अंदाज लगा लो, एक सूर्य देखते हैं अपन, उसमें आके चकाचौंध होती है। मैं तो बहुत बार बोला, पाल वाले बापूजी को एक बार गुफा में से बाहर आते हुए जो बैठे थे हमारे से बोले थे, वो इतना प्रकाश का अनुभव हुआ तो घबर गए थे। वो संपदा तुम्हारे अंदर है प्यारे मित्रों। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ इसलिए आपकी हमारी याद आ जाए कि हमारे अंदर वो ईश्वर रहता है। कबीर बोले करोड़ भानु सम उजियारा, वो निर्गुण परमात्मा हमारे अंदर रहता है। हेमनाथ योगी पहुंच सकता है, कबीर पहुंच सकता है, ज्ञानेश्वर पहुंच सकता है, रविदास नानक अनंत मीरा, तो हम भी पहुंच सकते हैं। वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं, उनसे हम अलग नहीं। नहीं माँ, खबर करो निर्गुण की, वो निर्गुण परमात्मा तुम्हारे अंदर है। उसके लिए मेडिटेशन ध्यान करो प्यारे मित्रों, आंखें बंद करो, नई अनुभव हो, फिक्र छोड़ो, नहीं कुछ हो, ज्यादा वेदना हो तो आंसू बहालो। मीरा की तरह याद करो, श्याम भाई पर श्याम नहीं आया, सुबह से रास्ता देखा मेरा श्याम नहीं आया।
मीरा रात भर रास्ता देखती, बोर हो जाती है, बोलती रात भी बीत गई, दो आंसू बहा लो, हृदय पिघलाए। नई अनुभव है तो फिक्र नहीं करना, कोसना नहीं, प्यास बढ़ाना, दर्द दीवाना होकर जीवन जीना, जरूर मिलेगा। ये आगे हेमनाथ योगी बोलते हैं, धर्म नेम पूजा नहीं पाती, मूर्ति है सदर की, रंग रूप वहाँ कछु नाही, खबर करो वे रंग की। धर्म प्यारे मित्रों, जब तक हम ये तीनों गुणों के अंदर रहते हैं तब तक धर्म से लगाव रहता है। बाहर के भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, पारसी, आमुक ढमुक, जो भी कुछ है, ये सब धर्म जीने के लिए है एक संगठन, हमारे पर कोई अटैक न कर जाए। बाकी सच्चा मानव धर्म है बाहर से, अंदर से आत्मा का धर्म है। प्रभु श्री कृष्ण हम गीता को पढ़ते सुनते हैं तो एक ही धर्म बोले, सो धर्म निधनम श्रेय। अर्जुन, आत्मा का ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब धर्म गौण है। ये धर्म पर बहुत बातें होती, पर आत्मा का सो धर्म निधनम श्रेय, वो आत्मा का धर्म जो आत्मा में प्रवेश कर जाता है उसके लिए बाहर के धर्म सब छूट जाते हैं। या किस पर पत्थर फेंके केसर कौन पराया है, शीश मेल में हर एक चेहरा अपना लगता है। वो ब्रह्म खुद में भी दिखता है, दूसरे में भी दिखने लगता है। इसलिए धर्म नहीं रह जाता बाहर का, दूसरा नेम बंधन नहीं रह जाता, वो नेम के बाहर हो जाता है। हाथ में चले सो ओलिया, बेहाथ चले सो पीर, अनहाथ बेहाथ दो चले उनका नाम फकीर। अनहाथ भी खुल गया, फिर बाहर हाथ भी पार कर गए तो कोई बिगड़ता नहीं। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, नेम के बाहर, धर्म के बाहर। दूसरा पूजा पाठ, मूर्ति की हम पूजा करते, वहाँ ये मूर्ति नहीं है बोलते हेमनाथ योगी। सभी योगी बोल सकते, पर हेमनाथ का पद है तो मैं उनका बार बार नाम लूँ। वह मूर्ति नहीं, जैसे हम मंदिर में हम मूर्ति रखते, उसको हाथ जोड़ते, परमात्मा मान के हमारी भाव श्रद्धा है प्यारे मित्रों, निष्ठा है, वो भी गलत नहीं है। आप वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आगे पहुँचना है आपको, मंजिल बहुत आगे है। यहाँ पर हेमनाथ योगी बोले वो जो परमात्मा है वो कोई बनाया हुआ नहीं है, वो निर्मित किया हुआ नहीं है, मूर्ति है सदर की, वो स्वयंभू मूर्ति है, उसको बनाया नहीं जाता। उसको मैंने देखा, उसको मैंने अनुभव किया, और वो तुम्हारे अंदर है, तुम भी कर सकते हो। रंग रूप वहां कछु नहीं, खबर करो वे रंग की। बाहर हम ये रंग रूप देखते सभी कुछ, ये तो रंग उतर उतर जाता है। मीरा तो एक बार प्रभु से बोली कि रंग ओढ़ू तो रंग चुवे, रंग बिरंगी होए, मैं तो ओढ़ू काड़ी कांबड़ी, जामे दूजो रंग न लागे कोई। हे प्रभु, रंग ओढ़ू तो रंग चुवे, मैं दुनिया का रंग ओढ़ लूँ वो तो निकल जाएगा, उतर जाएगा, पर मैं तो ओढ़ू काली कांबड़ी, जामे दूजो रंग। जैसे बाल की काली कांबली होती है ना, उस पर कोई भी रंग लगा दो लगता नहीं, उसका ओरिजिनल रंग है। ऐसा ही श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगो हरी ना रंगो, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, तू तेरे रंग में रंग दे। हेमनाथ योगी यही बोल रहे कि वहाँ रंग नहीं, रूप नहीं, वहाँ कछु नहीं, खबर करो वे रंग की। वो ब्रह्म तेजोमय है, हमारे अंदर प्रकाशमय है, विराट है, जिसका आर पार नहीं। साधक साधना करता है, गुफा में हो, कुटिया में हो, रूम में हो, तब वो अनुभव होता है तो पड़ा रहता है, उसको लगता है कि प्रकाश में मैं हूँ कि मेरे में प्रकाश है, वो सोचते रहता है, देखते रहता है। ये संपदा हमारे अंदर है। हेमनाथ योगी वही बोल रहे कि तुम्हारी तुमको याद आ जाए। आगे बोले,
वेद कते पार नहीं पावे, नहीं है खबर नगर की, आवागमन वा कछु नहीं, खबर करो वे गम की। हेमनाथ योगी राजस्थान में भी है, राजस्थानी भी लफ्ज है इसमें। वेद कते पार नहीं पावे, बोले वेद के, मैं एक शब्द ऐसा प्रयोग करना चाहूँ पर ये यूट्यूब पर जाता है, सब दुनिया में मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। वेद को भी पता नहीं, वेद भी अंधेरे में पड़े हैं। नेति नेति कह वेद पुकारे, वो भी बोलते कि ब्रह्म ऐसा नहीं ऐसा प्रतिपादन करते रहते, वेद को भी खबर नहीं। और ये कोई योगी अनुभवी ही बोल सकता है, तुम अपन नहीं बोल सकते। अपन वेद शास्त्रों की पूजा करेंगे, तू जो बोलेगा वो हम सब काले माते के मन क्या है, हमारे को 10 दरवाजे 12 दरवाजे कितने भी है, सब कुछ खुले, हम जो भी है जैसे जिएंगे, पर तेरे को पूजेंगे, बस हम बने रहेंगे, तुम कुछ भी बको। हम पूछते हैं, पर योगी अनुभव करके बोलता है वेद कते पार नहीं पावे, बोले वेद कतता है, वदन करता है, वो भी पार नहीं पाया उसका, उसको भी मालूम नहीं खबर नगर की, उसको भी वो नगर की खबर नहीं, परमात्मा रूपी नगर की। आवागमन वहाँ कछु नहीं, खबर करो वे गम की। और आवागमन नहीं, आना जाना नहीं, वहाँ चले गए तो चले गए, वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर तुम ब्रह्ममयी हो जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऋषि बोलता है। अनल हक सूफी फकीर बोलता है मैं अल्लाह हूँ। वो तुम हो जाते हो, वहाँ आना जाना नहीं, तुम्हारा सब यात्रा पूरी हो गई। खबर करो वे गम की, उस घर की खबर करो। बोले आगे बोले पानी पवना वा कछु नाही, नहीं रचना इंद्र की, चंदा सूरज का नहीं प्रकाशा, अखंड ज्योत अधर की। साधवई खबर करो उन घर की। वहाँ पानी नहीं, पवना यानी हवा नहीं, कछु नहीं, खबर कछु नहीं, नई रचना इंद्र की, वहाँ इंद्रासन वगैरह नहीं है, इंद्र का वहाँ पर साम्राज्य नहीं है, इंद्रादि यहीं है चमार खुदरी में। इंद्रासन वहाँ ऐसा ये कुछ नहीं नाटक वाटक बोले, वहाँ तो अखंड ब्रह्म है। पानी पवना वहाँ कछु नहीं, नई रचना इंद्र की, चंदा सूरज का नहीं प्रकाशा, अखंड ज्योत अधर की। ये जो चंद्रमा दिख रहे, सूर्य दिख रहे, ये उन वहाँ तो बोले इनका आता पता ही नहीं, बोले ये तो यहीं दिख रहे। बोले हेमनाथ योगी बोलते मैं तो सोचा था कि ये वहाँ होंगे, पर ये भी नहीं बिचारे, ये भी इधर ही लटक रहे। बोले इनका प्रकाश तुम्हारे अपने तक सीमित है, बोले वो ईश्वर ब्रह्म का, उसके अलावा कुछ ही नहीं, बोले सब उसका ही प्रकाश। पानी पवना वहाँ कछु नहीं, नहीं रचना इंद्र की, चंदा सूरज का नहीं प्रकाशा, अखंड ज्योत अधर की। वो अखंड ज्योत साधक को अनुभव होता है प्यारे मित्रों, अपने अंदर वो अखंड ज्योत जो स्वयंभू ज्योत है, वही ज्योत, उसको ही आत्मा बोलते हैं, उसको ही परमात्मा बोलते हैं, उसको ही ब्रह्म बोलते हैं, उसको ही सच्चिदानंद बोलते हैं। जो भी बोल दो वही है। उसका अनुभव हो जाने के बाद आपकी जीवन की यात्रा पूर्ण हुई। जब तक वह अनुभव नहीं होता, आपकी जीवन की यात्रा जारी रहेगी, एर-जार जारी रहेगा। माँ बाप बदलना पड़ेगा, जगह बदलना पड़ेगा, रूप रंग बदलना पड़ेगा, ये यात्रा चलती रहेगी। पर यह संपदा तुम्हारे अपने अंदर है, खोज लो। आगे बोले आखिरी पंक्ति में हेमनाथ योगी, ओम सोहम दोनों थक जावे, किस विधि केहूँ कुदरत की, कहे हेमनाथ सदगुरु की कृपा, लगी छाप आन घड़ की। साधु भाई खबर करो उन घर की।
ओम सोम दोनों थक जावे, ये ओम सोम अपने अंदर ही अनुभव होता है। जब ये कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है तब ओम सोम ओम सोम ओम सोम ये आपने आप चलता है, इसको बोलना नहीं पड़ता। जब तक साधक को यह अनुभव नहीं होता तो कोई गुरु कोई कहीं से पढ़ते सुनते वो ओंकार का गुंजन करते, पर वो ओंकार का गुंजन अपने आप चलता है जब वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होती तब। और आज्ञा चक्र में वो शक्ति जाने पर ये ओम सोम एक अपने आप चलते रहता है। पर हेमनाथ योगी तो बोले तुम भी इधर ही हो, बोले मैं उसके भी आगे चला गया। ये तो आज्ञा चक्र में घटना घटती, पर वो सहस्रसार है ना उसके ऊपर योगी हेमनाथ आगे यात्रा है। ओम सोम दोनों थक जावे, किस विधि क्यों कुदरत की, वो कुदरत की मैं किस विधि बखान करूं, किस मुंह से बखान करूं। बखान नहीं हो सकता, वो बखान के बाहर है। कबीर भी तो बोल देते ना, आगे था नहीं, मैं था लेने गया पर मैं घबर गया, वापस आ गया कबीर। कहे हेमनाथ सदगुरु की कृपा लगी छाप अनगढ़ की, उसको गढ़ा नहीं जाता, वो अनगढ़ है, वो अपने आप गढ़ित है। अब मैं वो हो गया, मुझे छाप लग गई, यानी मुझे मोहर लग गई कि अब मैं वही हूँ। अब मैं और कोई दूसरा नहीं। मैं पहले मानता था मैं और कोई हूँ, अभी वो नहीं हूँ, मैं वही हूँ आम ब्रह्मास्मि। साधो भाई खबर करो उन घर की, उन घर जावे वापिस नहीं आवे, मिट जावे जन्म मरण की।